राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए आज का जो एक टॉपिक लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए, चाहे वो किसी भी बेस पर लगा है, आउटसोर्स है, डायरेक्ट रोल का कर्मचारी है, कौशल कर्मचारी है, एड हॉक पर लगा है। तो जो भी साथी सर्विस एक्ट के अंदर आएंगे उन सभी सर्विस एक्ट वाले कर्मचारियों का एक बहुत ही बड़ा जो बेनिफिट है वो है साथियों ग्रेच्युटी राशि के लिए। तो ग्रेच्युटी राशि आप उन सभी कर्मचारियों को मिलेगी जो सर्विस एक्ट के अंदर आएंगे साथियों। तो इसका जो बेनिफिट है वो कैसे लेंगे, लाखों रुपए मिलते हैं साथियों इसमें, और किस प्रकार हमें ये बेनिफिट मिलेगा और इसकी सारी प्रक्रिया मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सभी साथी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे क्योंकि साथियों आपके ही बेनिफिट की बात है। पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इसके हकदार हैं और कितने हकदार हैं, कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा साथियों। तो देख लेते हैं जो इसकी स्कीम। तो देख लीजिए साथियों, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972। तो साथियों जो ये अधिनियम है ये 1972 में बना था और इसके ऊपर की जो बातें हैं देख लीजिए। अधिनियम का उद्देश्य, अधिनियम है जो इसका उद्देश्य क्या था, जैसे आपका सर्विस एक्ट बना है तो ये भी एक एक्ट है, इसका नाम है ग्रेच्युटी। तो ये देख लीजिए, सेवानिवृत्त के बाद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। जब भी कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद में जो उनके लाभ मिलते हैं तो उसकी सुरक्षा प्रदान करनी होती है साथियों। उसके बाद है उद्योग या प्रतिष्ठानों में मजदूरी कमाने वाली आबादी के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कानून के रूप में कार्य करना। यह उन श्रमिकों के लिए पुरस्कार के रूप में है जिन्होंने लंबे समय तक निष्ठावान कर्मचारी के रूप में सेवा करी है। तो साथियों ये जो बेनिफिट है ये एक पुरस्कार के रूप में मिलेगा और उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जिसने लंबे समय तक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। नियोक्ता पर यह वैधानिक दायित्व लागू करना कि वह कर्मचारियों को तब भुगतान करे जब वे किसी बीमारी या कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएं या उनकी मृत्यु हो जाए। अगर ये तब मिलता है साथियों अगर कोई कर्मचारी बीमारी में है या किसी कार्य करते हुए दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाता है और शारीरिक मतलब डिसेबिलिटी बंदा हो जाता है, जो किसी काम का लायक नहीं रहता, काम नहीं बनता उससे, तो उसके लिए है, और या उनकी फिर मृत्यु हो जाती है उसके ऊपर। तो उसके बाद साथियों दूसरा देख लेते हैं, धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं। तो साथियों इसके अंदर जो धाराएं दे रखी है इसमें है कर्मचारी किसी कारखाने में है, खदान में है, तेल क्षेत्र, रेलवे, बंदरगाह, बागान आदि में मजदूरी पर नियोजित कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कुशल है, अकुशल है या अर्धकुशल है, तो उनको ये सेवा का लाभ मिलेगा। सेवा का पूर्ण वर्ष यानी कि इसका अर्थ है 1 वर्ष लगातार सेवा, मतलब 1 वर्ष तक लगातार सेवा करना। उसके बाद है इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है, परिवार में कौन कौन शामिल होंगे। पुरुष कर्मचारी के मामले में देखा जाए तो वो समय और उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके आश्रित माता पिता और आश्रित ससुराल वाले, पूर्व मृत पुत्र के बच्चे, ये तो हो गया जो पुरुष कर्मचारी है। और जब कोई महिला कर्मचारी है उसके मामले में वो समय, उसके बच्चे, आश्रित माता पिता, आश्रित ससुराल वाले, मृत पुत्र के बच्चे। तो ये हो गया इन दोनों का। फिर है सेवानिवृत्त, इसका अर्थ है अनुबंध या सेवा की शर्त में निर्धारित आयु प्राप्त करना, जिस आयु पर कर्मचारी अपना पद छोड़ देगा। मतलब जिस भी एज में कर्मचारी अपना पद छोड़ देता है और सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाता है तब इसको ये बेनिफिट मिलता है साथियों। उसके बाद में है ये धारा ए है, तो मतलब कुछ बातें इसमें ऐसी है जो आपको भी, ये धारा 4 है ग्रेच्युटी का भुगतान कैसे किया जाता है। ग्रेच्युटी कर्मचारी को ग्रेच्युटी दे होगी, कैसे होगी, यदि उसने 5 वर्ष तक लगातार सेवा कर ली हो, विभाग के अंदर 5 वर्ष की सेवा कर ली हो तो वो कर्मचारी ग्रेच्युटी के लाभ में आ जाता है साथियों। उसके बाद है सेवानिवृत्त पर, त्याग पत्र पर और सेवानिवृत्त या उसकी मृत्यु पर। तो मतलब जो कर्मचारी है तो सेवानिवृत्त हो जाता है 5 साल के बाद, और या फिर उसका त्याग पत्र वो खुद रिजाइन कर देता है 5 साल के बाद, और उसके बाद है या उसकी मृत्यु। अगर कर्मचारी की मृत्यु भी हो जाती है और 5 साल की उसने सेवा कर ली है तो वो भी ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है।
तो कैसे मिलती है और किस लेवल पर? कर्मचारी द्वारा अंतिम बार प्राप्त मजदूरी दर के आधार पर 15 दिनों की मजदूरी की दर से। जैसे साथियों आपको महीने में 26 दिन की सैलरी मिलती है, तो जो 26 दिन की सैलरी मिलती है तो उसके 15 दिन की मजदूरी का लाभ मिलेगा। फिर है देय ग्रेच्युटी राशि 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। तो जो देय राशि होगी वो उसकी जो मैक्सिमम समय वो है लिमिट है वो है 10 लाख रुपए। पहले इसकी जो राशि थी वो 3.5 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया था। देय तिथि से 30 दिनों के भीतर देय होगा। जब भी कर्मचारी ग्रेच्युटी के लाभ लेने का इच्छुक होता है, मतलब 5 साल के बाद जब रिटायरमेंट होता है कर्मचारी या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें जब इसका अप्लाई करते हैं तो नियोक्ता को 30 दिन के अंदर अंदर ये पे करना पड़ेगा, नहीं तो नियोक्ता को देरी का भुगतान भी करना पड़ेगा ब्याज राशि के समेत। यदि कर्मचारी पर जानबूझकर चूक, लापरवाही के कारण क्षति, संपत्ति का विनाश हो जाता है या हिस्सा या अव्यवस्थित आचरण, नैतिक अधमता का आरोप लगाया जाता है तो ग्रेच्युटी पूर्णतः रूप से जब्त कर ली जाती है। अगर किसी कर्मचारी से जानबूझकर चूक कर देता है या कोई लापरवाही हो जाती है और उससे कोई संपत्ति का नुकसान हो जाता है, सरकारी संपत्ति का, तो उसके दौरान उसकी जो वह है ग्रेच्युटी राशि उसका वो जब्त कर लेते हैं। उसके बाद में साथियों जो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, जो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन है वो इस प्रकार होगी, जैसे कि अंतिम आहरण मासिक वेतन, मतलब जब आप रिटायर हुए थे उससे पहले जो आपने आखिरी सैलरी ली है तो उसको आखिरी सैलरी लिखकर गुणा में 15 दिन, क्योंकि 15 दिन का ही देते हैं, और गुणा में वर्षों की संख्या कि आपने विभाग के अंदर कितने समय तक नौकरी की है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, वो उसके नीचे लिखना है, भाग देना है 26 से, क्योंकि एक महीने में 26 दिन की सैलरी आपको मिलती है। दोबारा सुन लीजिए, अंतिम सैलरी गुणा में 15 गुणा में आपका किया गया कार्य का वर्ष, कितने टाइम तक आपने नौकरी की है, और उसके बटे में लिखना है 26 दिन, तो आपकी जो ग्रेच्युटी है वो निकल कर आ जाएगी, तो आपको उतने पैसे मिल जाएंगे साथियों। उसके बाद में है एक ही संगठन में 5 वर्ष पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी। एक ही संगठन में 5 साल तक काम करने के बाद कर्मचारी ने इस्तीफा दे दिया हो, अस्थायी कर्मचारी हो, श्रमिक यदि उन्हें कर्मचारी माना जाता है, एक असाइनमेंट पर कर्मचारी का विदेश में स्थानांतरण हो गया, उसको भी ग्रेच्युटी मिलेगी, बीमारी या दुर्घटना के कारण विकलांग हो गया है, विकलांग से पीड़ित कर्मचारी, तो उसको भी ये ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। तो साथियों ये थी सारी की सारी बातें जो ग्रेच्युटी के अंदर की जाती हैं और जिसके बेस पर आपको ग्रेच्युटी मिलती है। तो इन सारी बातों को देखते हुए साथी अपना जो ग्रेच्युटी का लाभ ले सकता है, और वीडियो जो आप देख रहे हैं उसको शेयर ज़रूर करें ताकि जो 1,20,000 कर्मचारी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता लगे कि हम ग्रेच्युटी में आते हैं और ग्रेच्युटी के अंदर कैसे कैसे बेनिफिट मिलता है, किन कारणों से बेनिफिट मिलता है, ये पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मैंने दे दिया साथियों। तो सभी साथी अपना कैलकुलेशन कर लें, जो साथी रिटायरमेंट के ऊपर आ चुके हैं वो भी अपना एक बार कैलकुलेशन कर लें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना साथियों, और जो चैनल पर नया आया है, जो भी साथी नया है वो निवेदन है उनसे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।